देखिए आज का जो टॉपिक है, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ रहे थे, हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके हमने कंडीशन फॉर रियल एंड नॉन रियल रूट्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल और इरेशनल रूट्स होंगे तो क्या कंडीशंस होंगी। द टॉपिक इज रैशनल एंड इरेशनल रूट्स। मैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। नंबर 1, x माइनस रूट 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसके रूट्स की बात करूँ तो कैसे रूट्स आ रहे हैं, एक आपका आ रहा है इरेशनल रूट्स और एक आ रहा है रैशनल रूट, बिकॉज 2 को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। इज दैट ओके भाई? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, क्लियर है बात? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज आई हैव द इक्वेशन x माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वी हैव रूट 5x माइनस 10। इस इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे हैं, रैशनल है या इरेशनल है? प्लीज टेल मी। रूट्स इसके दोनों इरेशनल है। इज दैट ओके भाई? हाँ जी। यस सर। और देखिए हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2 माइनस रूट 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रूट 5। जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बताएगा, क्या आएगा? वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, दोनों के दोनों इरेशनल है, दैट इज 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5। इन दोनों रूट्स पे अगर आप जरा ध्यान से देखिए तो क्या कंडीशन जनरेट हो रही है, दोनों कंजुगेट है एक दूसरे के, है ना। एक फोर्थ इक्वेशन और लिख रहा हूँ, देन विल हैव सम कंक्लूजन्स। सपोज आई एम राइटिंग x minus 2 into x plus 3 equals to 0. So we have x square plus x minus 6 equals to 0. इसके दोनों रूट्स क्या हैं, प्लीज टेल मी। रैशनल रूट्स। ओके, अब यहां हम कुछ कोफिशिएंट्स को लेके वो करेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एक काम करते हैं, ये हम यहां पर देखें, यहां पर इक्वेशन जो है इसके कोफिशिएंट्स क्या है, इरेशनल। आर यू गेटिंग दिस? कोफिशिएंट्स क्या है भाई, यहाँ पर इरेशनल, यहाँ पर भी इरेशनल है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या आएगा, 16 प्लस 4 20। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, दैट इज 1 प्लस 24 इक्वल टू 25। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या आप यहां से कोई कोरिलेशन बना पा रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखें, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है और सारे कोफिशिएंट्स, यहां पर कोफिशिएंट्स क्या हैं, बिलोंग्स टू क्यू, है ना। हाँ जी, रैशनल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। कैन आई से दैट अगर आपके पास ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर ए बी सी रैशनल नंबर्स हैं और डिस्क्रिमिनेंट डी इज परफेक्ट स्क्वायर,
तो इसके रूट्स क्या होंगे? रूट्स विल बी रैशनल। ठीक है भाई, सबको ये बात क्लियर हुई भाई? क्यों आएंगे रैशनल रूट्स? रीजन इज व्हेन यू आर राइटिंग x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a। अब d तो परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ पर ए बी सी रैशनल नंबर्स हैं, तो उनका रेशो क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। क्लियर है ये Yes, वाली sir. बात? ओके, Yes, sir. सो दिस इज द कंक्लूजन नंबर 1। अब एक काम करिए, इस वाले केस को देखिए, यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या हैं? सारे रैशनल, एंड डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर इरेशनल रूट्स आएंगे, और इरेशनल रूट्स किस में अकर करते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स में। आर यू गेटिंग दिस? सो माय सेकंड कंक्लूजन इज if a b c belongs to q and d is not a perfect square, d is not a perfect square, then roots are irrational. And you know that irrational roots occur in conjugate pair, and they occur in, अब कोई कहेगा कि सर इससे पहली वाली इक्वेशन में भी इरेशनल रूट्स थे, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट्स रैशनल नहीं थे। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 में क्या कोफिशिएंट्स रैशनल नंबर्स थे? नहीं थे। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो इरेशनल रूट्स है वो कंजुगेट पेयर में है। देखिए यहाँ पर एक रैशनल रूट है और एक इरेशनल रूट है। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। दे आर नॉट इन द कंजुगेट Yes, sir. पेयर। और यहाँ पर भी देखिए, इस वाली इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखिए, जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है बेटा? कोफिशिएंट्स आर नॉट रैशनल, दे आर एनी रियल नंबर। ठीक है ना? यू कैन से दैट इन दिस केस आल्सो रूट्स आर इरेशनल बट दे आर नॉट इन द कॉन्जुगेट पेयर। तो कॉन्जुगेट पेयर में कब आएंगे वो आपने देख ही लिया है। अब अगर आप लास्ट वाली इक्वेशन को देखें, यहां से भी कुछ कंक्लूजन निकालें। एक और कंक्लूजन निकाला जा सकता है, रूट्स इंटीजर कब होंगे? ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए आपका a1 है और b और c कोई भी इंटीजर्स हैं और d परफेक्ट स्क्वायर है। d क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो उस केस में रूट्स क्या आएंगे? इंटीजर्स। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। आर यू गेटिंग दिस? ऐसे लिखते हो ना बेटा? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। अब d परफेक्ट स्क्वायर है, b और c इंटीजर हैं, तो डेफिनेटली रूट्स यहाँ पे क्या आएंगे? इंटीजर आएंगे। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, अगर करना चाहे तो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल था ये वाला, d यहाँ परफेक्ट स्क्वायर था और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो आपके रूट्स क्या थे? इंटीजर। इज दैट ओके? आई होप ये सारी थ्योरी सबको क्लियर हुई होगी। क्लियर है बेटा सबको ये सारी थ्योरी? प्लीज Yes, रिप्लाई। sir. तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद एलिमेंट्री क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन with rational coefficients whose one root is 1/2 plus root 3। कोई बता सकता है कि हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? हमने अभी जो थ्योरी डिस्कस करी है उसके बेसिस पे कैसे करेंगे स्टार्ट? अगर ये एक रूट अल्फा हमारा 1/2 प्लस रूट 3 है, तो लेट अस सिंप्लीफाई इट। हमने इसको रैशनलाइज किया तो ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस रूट 3। अब एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स क्या हैं? रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर्स। सिंस द कोफिशिएंट्स आर रैशनल,
एंड यू नो दैट इरेशनल नंबर्स, इरेशनल रूट्स क्या आते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। प्लीज रिप्लाई। हाँ जी बेटा, इरेशनल रूट्स अक्कर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो दूसरा रूट बीटा क्या आ जाएगा? 2 + √3। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, Yes, sir. what is the sum of the root? 4. So equation will be x square minus 4x. What is the product of the root? 1. So this is the equation. Is that okay? हाँ जी, क्लियर है वाली बात? हाँ जी, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेट मी सी दैट हाउ यू विल हैंडल दैट। क्वेश्चन है कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, यानी दे आर रैशनल नंबर्स सच दैट ए इज मोर देन बी इज मोर देन सी। द क्वेश्चन इज प्रूव दैट the equation a plus b minus 2c into x square, b plus c minus 2a into x plus c plus a minus 2b equals to 0 has rational roots. तो बताएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर मैं बात करूँ कि मुझे रैशनल रूट्स प्रूव करने हैं, तो मुझे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर दिखाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? हमने क्या कंडीशन पढ़ी है? रूट्स आर रैशनल इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, है ना बेटा? यही बताया मैंने। तो लेकिन अगर यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। एक हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट की एलिमेंट होता है जेईई एग्जाम में। देखिए क्या शॉर्टकट है, मुझे बताइए क्या x इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का रूट है? डाल के देखिए। वी हैव a प्लस बी माइनस 2c, b प्लस सी माइनस 2a, c प्लस a माइनस 2b। सी ऑल द टर्म्स विल गेट कैंसल। देखिए -2c है c और c, -2a और a और यस, ऑल द टर्म्स विल गेट कैंसल। इज दैट ओके? अब आपको क्या मिल गया? एक बार बताइए, अगर x इक्वल्स टू 1 एक रैशनल रूट है तो दूसरा भी रैशनल ही होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि दूसरा रैशनल रूट नहीं है, लेट इट बी। मान लीजिए दूसरा इरेशनल रूट है, √2 ले लिया। तो फिर मुझे एक चीज़ बताइए, x-1 इंटू एक्स माइनस √2, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? कुछ इस टाइप से इक्वेशन बन के आएगी। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। क्यों आएगा कॉन्ट्राडिक्शन? कोई मुझे बताएगा? क्योंकि कोफिशिएंट्स वर रैशनल। आर यू गेटिंग दिस बेटा? प्लीज टेल मी। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। अदरवाइज इफ यू विल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट इट इज़ गुड एनफ इफ यू कैन डू द कैलकुलेशन। बट अगर कैलकुलेशन से बचना है तो ये सिंपल हमने कॉन्ट्राडिक्शन से हमने इसको सोल्व कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज रिप्लाई। हाँ जी बेटा, Yes, sir. Yes, sir. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ द इक्वेशन mx square plus 2m minus 1 into x plus m minus 2 equals to 0 has rational roots, then the question is prove that m is in the form n into n plus 1 where m and n are natural numbers। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। इक्वेशन के रैशनल रूट्स हैं, तो रैशनल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है? प्लीज टेल मी। और डेफिनेटली यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो डी निकाल लेते हैं, दैट इज 2m माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4m इंटू m माइनस 2।
Are you getting this? Please reply. We have 4m square plus 1 minus 4m minus 4m square plus 8m. Is that okay? So we have 4m plus 1. लेकिन d को क्या होना चाहिए? d must be a perfect square. अब मुझे ये बताइए, ये जो 4m प्लस 1 है जो है, ये किस टाइप का नंबर है? ऑड नंबर है या इवन नंबर है? इट इज़ अ ऑड नंबर. तो ये किसका स्क्वायर आएगा? इट मस्ट बी ए स्क्वायर ऑफ सम ऑड नंबर. इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई. हाँ जी बेटा, क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. We can write 4m is equals to 2n plus 1 whole square minus 1. So let us simplify it. It is 2n plus 1 plus 1 and 2n plus 1 minus 1. So we have from here 2 from this term common. So we have 4 times of n plus 1 into n is equal to 4m. 4 will get cancelled. क्या यही प्रूव करना था? हो गया बेटा? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई. क्या सॉल्यूशन क्लियर है सबको? Yes, sir. अब हम कुछ थोड़ा बहुत अगर याद हो, हम डिस्क्रिमिनेंट से फंक्शंस की रेंज भी निकाल सकते हैं. वी हैव डन दिस इन फाइंडिंग द रेंज सेक्शन. तो ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पार्ट. अब इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स. इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं. रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स. अगर हम ये ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और हम मानते हैं इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो डेफिनेटली हम इसको ऐसे फैक्टराइज कर लेते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0. आर यू गेटिंग दिस? एंड वी राइट दिस वे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा. अगर इक्वेशन 1 एंड 2 सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है तो देन व्हाट वी शुड राइट? देयर कोफिशिएंट मस्ट बी प्रोपोर्शनल होना चाहिए. a बाई 1 इज इक्वल टू b बाय माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू c बाय अल्फा बीटा. कंपेयर दीज टू रेशियोज. सो वी हैव अल्फा प्लस बीटा is minus b by a. Is that okay? Compare first and last ratio. Alpha beta is c by a. So this is the sum of the roots. This is product of the roots. Is that okay? That you must have studied in your junior classes. Are you getting this, beta? Please reply. Or either Yes. we can do this way. ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म हमारे पास क्या है ये, तो वी शुड राइट दिस वे a times of x minus alpha x times of beta equals to 0. Then we should multiply like this. Now compare coefficient. अगर coefficient compare करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? That is b equals to minus a times of alpha plus beta times of x. Sorry, x का coefficient है ये तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए. नाउ c इज इक्वल्स टू a अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा इज c बाई ए. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब देखिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हैज़ रूट्स alpha and beta and Sn
is equals to alpha raised to power n plus beta raised to power n. The question is, prove that Sn plus 1 is equals to minus b by a of Sn minus c by a of Sn minus 1. क्वेश्चन समझ में आया भाई? प्लीज रिप्लाई. हाँ जी. पहले तो जो ये रिलेशन दे रखा है इसको समझिए, इसका क्या मतलब है. देखो, अगर n को 1 ले लूंगा तो S1 जो आएगा वो सम ऑफ द रूट्स ही है. n को 2 लेता हूं तो S2 का मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो यहां अगर आप देखें तो हमें n प्लस 1 n और n माइनस 1 के बीच में रिलेशन बनाना है. आर यू गेटिंग दिस? अब अगर आप देखें अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? माइनस बी बाई ए. अल्फा बीटा इज सी बाई ए. हम इस अगर इसकी राइट हैंड साइड ले लूँ मैं तो मैं इसको ऐसे एस्टेब्लिश कर सकता हूँ. बी माइनस बी बाई इज अल्फा प्लस बीटा. Now please tell me what is Sn? Sn is alpha to the power n plus beta to the power n minus alpha beta alpha to the power n minus 1 plus beta to the power n minus 1. Is that okay? Please do reply. हाँ जी बेटा. Yes, sir. Now let us multiply them. Alpha to the power n plus 1 plus alpha beta to the power n plus beta alpha to the power n plus beta to the power n plus 1. Now multiply it. Alpha to the power n into beta minus alpha into beta to the power n. Now you will see that these two terms will get cancelled. What is this quantity? Sn plus 1. हो गया प्रूव? रिप्लाई करिए भाई. हाँ जी. Yes, sir. एक ऑल्टरनेट अप्रोच भी है. कोई कहेगा कि सर राइट हैंड साइड लेके नहीं प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करना है. तो यार वो भी देख लो यार. Sn प्लस 1 का मतलब क्या है? यही है ना? प्लीज रिप्लाई. हाँ जी बेटा. तो मैं क्या करूंगा? Can we write this as alpha to the power n beta to the power n into alpha plus beta. कौन सी टर्म एक्स्ट्रा जनरेट होंगी? क्यों मुझे बताएगा? वी हैव alpha to the power n into beta, ये टर्म आएगी एक तो, और माइनस बीटा टू the power n alpha, ये टर्म्स आएंगी. प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. What is this quantity alpha plus beta? माइनस बी बाई ए. What is this? Sn. इन दो टर्म्स से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? अल्फा बीटा. तो यहाँ क्या आएगा? So we have minus b by a Sn. Now what is alpha beta? C by a, and this is Sn minus 1. हो गया प्रूव? रिप्लाई करिए. बोलो भाई. Yes, sir. Now we have another question. Question is, we have the quadratic equation x square plus px minus 1 by 2p square equals to 0. Alpha and beta are the roots of this equation where p belongs to R. The question is, find the minimum value of alpha raised to power 4 plus beta raised to power 4. क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी. हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है. तो क्या करेंगे? एक बात बताइए मुझे, अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी. और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी. कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? No, sir. Now what is sum of the root? What is alpha plus beta? Minus p. Is that okay? What is product of the root? Minus 1 by 2p square. Now
substitute the values. So we have p square plus if I substitute alpha beta this, so we have 1 by p square whole square. Now when I substitute here alpha beta and alpha beta square, what is alpha square plus beta square? 1 by 4 p raised to power 4. So we have minus 1 by 2 p raised to power 4. इस एक्सप्रेशन की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा. Yes, sir. अब बताओ कैसे निकालेंगे. ये ऐसे क्वेश्चन हमने डोमेन रेंज में बहुत कर रखे, तो इसकी रेंज ही तो निकालनी है इस एक्सप्रेशन की. आर यू गेटिंग दिस? क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर को पहले ओपन करते हैं एंड विल ट्राई टू मेक कंप्लीटिंग द स्क्वायर. अभी क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि सर ये तो स्क्वायर ही है अब, लेकिन यहाँ पे एक पी वेरिएबल है, वो वेरिएबल नहीं छूटना चाहिए, कुछ कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, तो इसको मैं खोलता हूँ, तो पी रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन पी रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 2. प्लीज डू रिप्लाई. ये दो टर्म क्लब होके क्या देंगी, रिप्लाई करिए. प्लस यही देंगी. हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी, ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. नाउ व्हाट आई विल डू हियर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 रूट पी स्क्वायर होल स्क्वायर लिख दिया. कौन सी टर्म एक्स्ट्रा जनरेट होगी, जल्दी बोलो बेटा. हाँ जी, √2 प्लस 2. अब बताओ, ये स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0. सो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस √2. सो द मिनिमम वैल्यू इज अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इज 2 प्लस √2. क्लियर है सबको? रिप्लाई करिए. क्लियर है बेटा? Yes, sir. Now we have another question. The question is, find the maximum value of sum of square of the roots of the equation x square plus sin theta minus 1 into x minus 1 by 2 cos square theta equals to 0. कोई बताएगा क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ जी, हमें क्या करना है, सम ऑफ द स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी. व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा. व्हाट इज अल्फा बीटा, माइनस हाफ कॉस स्क्वायर थीटा. हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की. किसके बराबर आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? हाँ जी, Yes, sir. ये आ जाएगा हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा. व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, नाउ प्लीज टेल मी. क्या आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू? सिंपल है, जब साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू आएगी तब ये मैक्सिमम होगा. जब साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -1, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 4. इज दैट ओके बेटा? हाँ जी, Yes, sir. सबको क्लियर है ये वाला स्टेप भाई? रिप्लाई करिए. हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. तो देखो पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते. एक और क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा.
हमें इक्वेशन दे रखी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं tan 23 डिग्री, tan 22 डिग्री। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ q माइनस पी। इसकी वैल्यू बतानी है किसके बराबर आएगा। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, tan 23 डिग्री एंड tan 22 डिग्री। अगर इसके ये रूट्स है तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो हम निकाल ही सकते हैं। tan 22 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री कितना आएगा, माइनस पी। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्यू। अब कोई मुझे बताएगा कि व्हाट शुड वी डू। अब एक बात बताइए, ये ऐसी टर्म कौन से फॉर्मूले में आती है, tan a प्लस बी या a माइनस बी के कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में। कैन वी राइट tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 22 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. अब tan 45 कितना होता है, 1। सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस पी। दिस इज 1 माइनस क्यू। नाउ सिंप्लीफाई, माइनस पी इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू। इज दैट ओके? नाउ q माइनस p is 1, so value of q minus p is 1. I hope it is clear बेटा। Yes, sir. तो अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। देखिए क्वेश्चन है जेई मेंस का, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और कहता है पी क्यू आर इन ए पी। ये किस में दे रखे हैं, ए पी में। एंड 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल्स टू 4। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। कैन एनीबडी टेल मी दैट हाउ वी शुड प्रोसीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। See, what is modulus of alpha minus beta square? हम यहाँ पे कोशिश करेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की टर्म में लिखें। हम जानते हैं ये हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, बट हम इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो इसका मॉडुलस किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा square -4 alpha beta. Is that okay? Now what is sum of the roots? Alpha plus beta is minus q by p. Is that okay? Reply करिए भाई। Yes, sir. Yes, sir. And what about the product of the roots? कितना है product of the roots? हाँ जी, R by P. r by p। ठीक है, अब क्या कंडीशन बची है हमें क्वेश्चन में यूज कर, दो कंडीशन और भी है क्योंकि पी क्यू आर इन ए पी है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, कैन वी से दैट 2q इज इक्वल टू p प्लस आर। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। हाँ जी, ये स्टेप क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now please tell me, how can we relate these two things? Can we generate q by p and r by p term? Yes, dividing both side by p, p से divide करेंगे। Is that okay? Please tell me. Yes, sir.
This is minus 2 times of alpha plus beta. This is 1 plus alpha beta. Please do reply. हाँ जी बेटा, क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. We have one more condition. 1 by alpha plus 1 by beta is equals to 4. How can we utilize this? Alpha plus beta is 4 alpha beta. So what should be our next step? अल्फा प्लस बीटा की 4 अल्फा बीटा वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो कितना आ जाएगा? -8 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बीटा. प्लीज टेल मी बेटा, रिप्लाई करिए जल्दी से. तो यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा बीटा इज -1/9. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 4 अल्फा बीटा की. तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया? -4/9. हमें तो यही चाहिए था, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. अब हमें क्या करना है? विल सिंपली सब्स्टिट्यूट हियर. कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 16 बाय कितना आएगा? 81 प्लस 4/9. तो एलसीएम कितना आएगा? 81, 16 प्लस 36, तो 1/9 तो बाहर आ गया. ये कितना आएगा? √52. √52 को लिख सकते हैं हम 2/9 इंटू √30. दैट इज़ द आंसर. आपने देखा क्वेश्चन में हर एक इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल हुई है. कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जो हमने उसको यूज़ नहीं किया हो? प्लीज़ टेल मी. क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रिप्लाई करिए बेटा. Yes, sir. ओके. चलिए ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट था कि ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन सोल्व करना था. ठीक है. देखिए कुछ और क्वेश्चन है वो भी देखिए. देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा. एक डिस्कशन है, नॉर्मली स्टूडेंट उसमें गलती करते हैं. सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन है इस टाइप से, 2 sin square x माइनस 3 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और x बिलोंग कर रहा है 0 to π/2. अब यहाँ नॉर्मली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ध्यान से समझिएगा. ये sin x में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. रिप्लाई करिए. हाँ जी, Yes, sir. अगर ये sin x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चलो मैं इसको sin x में फैक्टराइज करता हूँ. तो यहाँ से जब वो सोल्व करते हैं तो sin x की वैल्यू आती है 1/2 एंड 1. तो x की वैल्यू आएगी π/6 प्लस π/2. अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि सर सम ऑफ द रूट्स π/6 प्लस π/2, ये तो 3/2 के, क्या ये पॉसिबल है? तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे क्या गलती कर रहा है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट मिस्टेक वी आर डूइंग हियर? प्लीज टेल मी. हाँ जी, बेसिकली इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा नहीं है, साइन अल्फा एंड साइन बीटा है. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा. Yes, sir. तो जो आपको रूट्स लिखनी चाहिए वो ऐसे लिखनी चाहिए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 3/2. अब अल्फा बीटा आपके क्या है? यहाँ पे अल्फा बीटा आपने जो निकाले हैं ये है π/6 एंड π/2. तो आपको लिखना पड़ेगा साइन π/6 प्लस साइन π/2 इज 3/2. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. तो अब जरा ध्यान से देखिएगा हम इक्वेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे. एक जनरलाइजेशन कर रहा हूँ. अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाइक दिस, और हम कह दें कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. अगर अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एक बात बताइए,
देन वी कैन से दैट इसके जो रूट्स आएंगे दैट इज एफ ऑफ अल्फा, इसके सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा. इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. And the Yes, sir. product of roots f of alpha into f of beta, that is c by a. I hope this is clear. हाँ जी बेटा. Yes, sir. देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन कुछ ऐसे है. वी हैव द इक्वेशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा is equals to c, and this equation has the roots alpha and beta. The question is find the value of tan alpha plus beta. इसकी वैल्यू निकालनी है. Now what is tan alpha plus beta? This is tan alpha plus tan beta over 1 minus tan alpha tan beta. यही होता है भाई. रिप्लाई करिए. हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. अब मुझे बताइए, हमारे पास इक्वेशन तो साइन और कॉस में, तो हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? हमें इसको tan में क्वाड्रेटिक बनाना चाहिए. देखिए कैसे बनाएंगे. व्हाट आई विल डू, डिवाइडिंग थ्रू आउट दिस इक्वेशन बाय cos थीटा, a प्लस बी tan थीटा इज इक्वल टू c sec थीटा. लिख सकता हूं ऐसे? प्लीज टेल मी. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड. So what we obtain, a square plus 2ab tan theta b square tan square theta is equal to c square sec square theta. Now what is sec square theta? 1 plus tan square theta. Are you getting this? Please tell me. Yes, sir. Now rearrange the coefficients. So we have here b square minus c square tan square theta plus 2ab tan theta plus a square minus c square equals to 0. अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या थे? अल्फा एंड बीटा. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? tan अल्फा प्लस tan बीटा. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा. तो माइनस 2ab बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? tan अल्फा इंटू tan बीटा. ये कितना आएगा बेटा? a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. इज दैट ओके? तो यही तो दो चीज़ चाहिए थी हमें, तो यहाँ डालिए. वी हैव माइनस 2ab बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर minus 1 minus a square c square b square minus c square. If I simplify it, I will be having minus 2ab over b square minus c square minus a square plus c square. Is that okay? Can we write this as 2ab by a square minus b square? So that is the answer. Is that okay बेटा? रिप्लाई करिए. हाँ जी. Yes, sir. अब देखिए एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. नॉर्मली बच्चे इस क्वेश्चन में काफ़ी समय लगाते हैं. क्वेश्चन क्या है? इफ़ 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा एंड बीटा. द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा माइनस 35 क्यूब इंटू 2 बीटा माइनस 35 होल क्यूब. अब बच्चे क्या करते हैं इसको सोल्व करते वक्त? व्हाट दे यूज टू डू, दे जर्नली फाइंड अल्फा एंड बीटा एंड सब्स्टिट्यूट. इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस. यहाँ कई बार क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाता है. अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे. रिप्लाई करिए. वी हैव 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस कितना आएगा 2 इक्वल्स टू 0. हमें कैसा एक्सप्रेशन चाहिए? 2 अल्फा माइनस 35. So what should I do? Dividing throughout by alpha. Please tell me beta. So what we have obtained, 2 alpha minus 35 is equals to minus 2 alpha. Similarly, what is 2 beta minus 35?
माइनस 2 बाई बीटा। इज दैट ओके? रिप्लाई करिए भाई, यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए। अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 बाई एल्फा होल क्यूब माइनस 2 बाई बीटा होल क्यूब। तो यहाँ आ गया 64 अपॉन एल्फा बीटा होल क्यूब। अब एल्फा बीटा हमारे पास क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? प्लीज टेल मी बेटा, कितना आएगा? 1 है। आप बताइए, क्या मैंने कुछ सोल्व किया, क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल गया या नहीं मिल गया? रिप्लाई करिए बेटा जल्दी से। Yes, sir. विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग ऑल दीज थिंग्स वी हैव जस्ट फाउंड द सॉल्यूशन। तो कई बार क्वेश्चन जो है सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सोल्व हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस? इसी टाइप का एक क्वेश्चन और, वो भी देखिए। क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन है, हमारे पास इक्वेशन दे रखी एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0। रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर अल्फा एंड बीटा। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा प्लस 2 अपॉन ए प्लस बी। इसकी वैल्यू बतानी है। क्या करेंगे? अगेन विल यूज द सेम लॉजिक। अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस ए टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो अब हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा। ये टर्म कैसे आ जाएगी? दिस इज नथिंग बट माइनस ए माइनस बी। इज दैट ओके? रिप्लाई करिए। सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा कितना आएगा, माइनस ए माइनस बी। अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टू एक्सप्रेशंस? माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 2 अपॉन ए प्लस बी। दिस इज इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 0। आर यू गेटिंग दिस? रिप्लाई करिए बेटा। क्लियर है सबको Yes, ये? sir. तो आई एम स्टॉपिंग हियर। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स करी हैं अलग अलग तरीके की, तो इनको आप, इनका मैं स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूँ, ठीक है। एंड टुमारो आई विल बी शेयरिंग इट्स असाइनमेंट। बेटर है कि आप सारे क्वेश्चन सोल्व करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन